मैं प्रशांत बोरकर, रानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय वाशिम, कक्षा 9वीं, कविता तीसरी, निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने लिखी हुई यह कविता है। यह कविता न होकर हर इंसान के मन में अपने भाषा के प्रति जो लगाव होना चाहिए वह इसमें बताया हुआ है। इस दोहे में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने और मिलजुल कर रहने का संदेश भी हमें दिया हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी भाषा का अनन्य साधारण महत्व होता है, वही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया हुआ है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। निज यानी अपने यानी खुद के, इंसान की खुद की जो बोली भाषा रहती है, जो बचपन से लेकर मरते दम तक वो बोलते रहता है, वही उसके उन्नति का यानी उसके प्रगति का क्या है, सच्चा कारण है। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन यानी बगैर, अगर हम अपने मातृभाषा के बगैर अगर ज्ञान प्राप्त करने का अगर प्रयास करते हैं तो वह ज्ञान हमें क्या होता है, अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, और जिससे हमारे मन को प्रसन्नता नहीं मिलती। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रह जाती है, जिसे सूल की उपमा दी हुई है। यानी इंसान को अगर अच्छी तरीके से दूसरे भाषा का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे अपनी भाषा उन्नत करने के बजाय दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। अंग्रेजी पढ़ी जे यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। कवि कहते हैं अंग्रेजी पढ़ने से सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या हो रहे हैं, प्रवीण हो रहे हैं, यानी हमें हर भाषा का ज्ञान आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। पै निज भाषा ज्ञान बिन, पै यानी पर, अपने खुद के भाषा के ज्ञान बगैर व्यक्ति हीन ही रह जाता है, दीन ही रह जाता है। जब तक वो अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक उसे कोई भी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय। उन्नति यानी हमारी तरक्की तभी पूरी हो सकती है जब घर के सभी इंसान यानी घर के सभी सदस्य क्या हो जाए, उन्नत हो जाए। निज शरीर उन्नत किए रहत मूड सब कोय। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि घर में रहने वाला जो मुखिया है वह अगर अकेला ही समृद्ध हो जाए और उसके घर के अन्य सदस्य अगर समृद्ध नहीं हो जाए भाषा के बारे में या फिर अन्य कोई भी बारे में, तो यह क्या है, उनके ऊपर अन्याय है। और इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में, निज शरीर में हर बात का महत्व रहता है, उसी प्रकार हमारे मातृभाषा के लिए भी यही कारण है। हमारी मातृभाषा भी अगर हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं तो हम कैसे हो जाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे, मूर्ख रह जाएंगे। यह भी कवि हमें यहाँ पर बता रहे हैं। निज भाषा उन्नति बिना कबू न हवे, कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो, भले करे किन कोय। कवि कहते हैं कि जब तक इंसान हमारी अपनी जो मातृभाषा है उसे उन्नत नहीं कर सकता, उसे अच्छी तरीके से वह विकसित नहीं कर सकता, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, वह अपने जीवन में कभी भी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। और यही इस कविता का यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। लाखों उपाय अनेक यो, यानी इंसान लाख उपाय कर ले लेकिन उसका भला नहीं हो सकता जब तक वह अपनी खुद की भाषा अच्छी तरीके से विकसित नहीं करता है। इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मुड़ता सोग। कवि कहते हैं कि जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब वह बुद्धिमानी है। लाख यानी जब तक वह इंसान ज्ञान प्राप्त कर ले, एक ही भाषा में बात करे, तो बुद्धि का समुचित विकास होता है। यानी इंसान के सभी घर वाले अगर एक ही भाषा में अगर ज्ञान एक दूसरे को बांटेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सभी लोगों का ज्ञान बढ़ेगा और तभी घर में एकता रहेगी। यही जो है, यही
यहाँ पर संदेश लेखक ने हमें दिया हुआ, कवि ने हमें दिया हुआ है। कवि कहते हैं कि इंसान तभी उन्नति प्राप्त कर सकता है जब घर के सभी लोग एक साथ एक ही भाषा बोले और एक दूसरे को ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयास करें। यही संदेश यहाँ पर कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने लिखी हुई निज भाषा यह कविता आपको पसंद आई होगी। इस कविता के ऊपर जो स्वाध्याय दिए हैं उसे आपको पूरा करना है। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है तो हम उसे अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।